बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। प्यारे पाकिस्तान, खुश आमदीद। मदीना तैयबा की रियासत। तो चीज़ों की दुनियावी लिहाज से बात हो रही थी कि मदीना तैयबा में वहाँ पे जो औरतें हैं उनके लिए सिंपल से लिबास थे, सादा से लिबास थे। आजकल जो है वो बहुत कीमती लिबास हैं, तरह तरह के औरतों के श्रृंगार के लिए कपड़े मतलब मुख्तलिफ जो हैं तरीक़ से हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं। लेकिन उस वक्त ये नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी। तो बात ये है कि दुनियावी लिहाज से हम जो हमारे लीडर हैं इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, वो ये नहीं कहते कि आप लोग जो है जहाज़ों का सफ़र छोड़ दें तो घोड़ों पर सफ़र करें, या आप लोग ये जो आजकल के बर्तन हैं, कांच के बर्तन हैं, इनमें ना खाएं, मट्टी के बर्तनों में खाएं, या फिर ये कि आप कच्चे घरों में रहें। ये बात नहीं है। बात ये है मदीना की रियासत की कि जो अहकामात कुरान में हैं, सुन्नत में हैं, सीरत तैयबा में हैं, जो अहकामात मिशकात शरीफ को आप ले लें, बुखारी शरीफ को ले लें, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पूरी हयात मुबारका को ले लें, तो ये तमाम असूल, ज़वाबित और ये जो तमाम अहकामात हैं ये हर इस्लामी रियासत पर लागू हैं। सबसे पहले मवाख़ात। क्या आज ऐसा है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं? क्या ऐसा है? क्या हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस तरह के हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कि उनसे पूछा जाए कि ये आपके पास चीज़ें कहाँ से आईं? जब पूछते हैं तो क्या काजी शुरह जैसे काजी यहाँ पे मौजूद हैं जो ये कहें, जो ये बोलें कि भाई नवाज शरीफ तुम्हारा बाप, एक तो कहता है कि मेरा बाप शुरू से बहुत अमीर था, और दूसरा कहता है शहबाज शरीफ कि मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरा बाप एक मज़दूर और एक देहाती और एक किसान था। तो क्या एक देहाती, एक किसान जो है वो चंद सालों में जो है, और वो भी इक़्तिदार में आके, अपने बड़े भाई के इक़्तिदार में आके, ये लोग कैसे अरबों खरबों पति हो गए? क्या आप लोग इस बात को जानते नहीं हो? आप लोग इस चीज़ को समझते नहीं हो? जो नून लीग को प्रेस करते हैं, जो कहते हैं शेर, बार बार फिर शेर ही आए और कोई ना आए, और क़यामत तक शेर ही आता रहे इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए, आप लोगों को समझ होनी चाहिए कि इस शेर ने जो है मुल्क के साथ किया क्या है। वो शेर जिसको ज़ियाउल हक ने, डिक्टेटर ने, पाकिस्तानियों पर मुसल्लत कर दिया, वो जाने वाला डिक्टेटर, और ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा इस दुनिया से, इसको मौत भी नहीं आ रही। ये इतना लाडला क्यों है इस निज़ाम का? क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है ये सारा निज़ाम? क्यों सिपा सालार प्रोटेक्ट करता है चोरों को, डाकुओं को, कातिलों को? और किस लिए जो अदालतों में बैठे हुए जजेस हैं वो नाइंसाफ़ी के फैसले देते हैं? क्यों? किस लिए देते हैं? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या कुरान और सुन्नत को नहीं जानते? अगर मदीना तैयबा की रियासत से इंस्पायर होते ये जो हैं जजेस, तो क्या इन चोर और डाकुओं को मसल्लत होने देते हमारे ऊपर? उमर अता बंदियाल ने जिस वक्त 9 अप्रैल 2022 को रजीम चेंज किया और हमारे उस लीडर को निकाला जिसको हम ईमानदार भी समझते हैं, जिसको हम सच्चा भी समझते हैं, चले मैं सादिक और अमीन का लफ्ज़ यूज़ नहीं करती, मैं ये कहती हूँ कि वो सच्चे भी हैं और वो अमानतदार भी हैं, और निकाल ली इन्होंने, करप्शन की एक हद कर दी इन्होंने कि उन पे कोई ना कोई करप्शन जाहिर हो। वो जो जो दौलत है ना, जो वो उनके घर की लौंडी है, जो इक़्तिदार है वो उनके जूते की नोक पर है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात का बेड़ा उठाए हुए हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो तमाम चीज़ें जो इस्लामी रियासत के मुनाफी हैं, जो मदीना तैयबा की रियासत के मुनाफी हैं, उनका ख़ात्मा किया जाए, उनका कला कमा किया जाए। ना कि ये है कि औरतें झोले पहनना शुरू हो जाएं, ख़राब कपड़े पहनना शुरू हो जाएं, और इस तरह से हो तो फिर समझें कि वो ये इस तरह की रियासत बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे लोग भूखे मर जाएं, जहाँ पे जो है वो इस तरह से जो मामलात हूँ। तो ये अहकामात जो हैं, जो कुरान पाक में, जो हमारे प्यारे कायद ने जो आयत मुबारका भेजी थी कि अल्लाह ताला फरमाता है काजी से कि काजी इंसाफ करो, इंसाफ करो, किसी की
दुश्मनी, किसी का बुग़्ज़ तुम्हें इस बात पे आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ही ना करो। करो इंसाफ। अगर फैसला दो, अगर तुम्हारी माँ के खिलाफ है तो भी दो, क्योंकि हमारा दीन ये कहता है कि माँ का और बाप का हुक्म तब तक मानो जब तक वो हुक्म शरई है। अगर वो शरीयत से हट कर हुक्म देते हैं तो किसी भी सूरत उनका हुक्म ना मानो, क्योंकि उनका हुक्म मान के तुम अपने माँ बाप को भी जहन्नुम का ईंधन बनाते हो और ख़ुद भी उस पर अमल करके जो है वो जहन्नुम का ईंधन बनते हो। ये है मदीने तैयबा की रियासत का इंसाफ। और फिर जो आप देख लें कि हम जब देखते हैं मदीना तैयबा में, तो आप ये देखें कि सिपा सालार का जो किरदार है, जिसको सिपा सालार बनाया जाता था, यानी कि फ़ौज का सरबराह बनाया जाता था, तो वो उससे क्या डिमांड होती थी और वो कैसा होता था और वो किसको बनाया जाता था? उसको बनाया जाता था सिपा सालार फ़ौज का, जो अपनी रियाया को और अपनी रियासत को बैरूनी दुश्मनों से बचा सके। अगर कोई इस्लाम दुश्मन रियासत झपट पड़े मदीना की रियासत पर, तो इतना दम खम हो सिपा सालार में कि उनका मुंह तोड़ जवाब दे सके, ना कि वो सिपा सालार ऐसा हो जो अपनी रियासत का नुकसान करे।